हेलो डियर बच्चों, मैं वासुकी तिवारी आपका अपना शिक्षक। आज मैं क्लास 10th के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझाने जा रहा हूँ। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैं समझाने जा रहा हूँ। इसमें हम पहले इसका बेसिक क्लास आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक क्लास में बताऊँगा कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स क्या होते हैं, ये सब मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो डेफिनेशन होगी। समझते हैं कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वह इक्वेशन जिसका डिग्री 2 हो। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स डिग्री। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री कहलाता है। जैसे देखते हैं यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री इक्वल टू 2। डिग्री कितना होगा इसका? 2 होगा। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होता है? डिग्री कहलाता है। एक एक्टिव मान लेते हैं हम लोग 4x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे इस इक्वेशन में डिग्री कितना होगा? तो डिग्री इसका हो जाएगा, डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा इसका 3, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। डिग्री कितना हो गया? 3 हो गया। तो देखते हैं जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 होगा वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। एन इक्वेशन whose highest power means degree is 2 is called quadratic equation। क्या कहलाएगा? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स होते हैं। रूट्स क्या होते हैं वो समझते हैं। रूट्स क्या होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स किसे कहते हैं? रूट्स मतलब क्या होता है? रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन दैट इक्वेशन। रूट्स क्या होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स मतलब हो गया वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अगर x है तो x का वैल्यू, y है तो y का वैल्यू। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स मतलब क्या हो गया? वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, इक्वल टू 0 फॉर्म में होता है। ऐसे लेते हैं हम एक इक्वेशन लेते हैं 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? एक्स स्क्वायर एक्स और ये कांस्टेंट टर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे a का वैल्यू। a मतलब क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 7। b का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x। c का वैल्यू कांस्टेंट टर्म। ये क्या हो गया? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b और c का हमने वैल्यू लिख लिया। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स निकलते हैं वो रूट्स कैसे होंगे, इसे फाइंड आउट करने के लिए हम एक डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सपोज ax स्क्वायर plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation, then the value of discriminant is d equals to b square minus 4ac। ये बतलाता है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट्स जो है कैसे होंगे, उसके प्रॉपर्टीज को यही शो करेगा, डिस्क्रिमिनेंट शो करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें d निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू 8। सिंस d इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इट मीन्स हमारे पास b का वैल्यू यहाँ लिखेंगे। b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू है 4।
तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, ए है 7 और सी कितना है 8, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 7 28 इंटू 8 इक्वल टू 16 माइनस 8 64 का 4 कैरी 6 8 16 और 6 है 22। इट मीन्स यहाँ पे घटाएंगे हम लोग तो 8 0 कितना आ गया 208 आ गया, माइनस में 208 आ गया। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। उसको लेते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर को जानने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है रूट्स का नेचर। ठीक है, तो अब देखेंगे कि हम डिस्क्रिमिनेंट जो है उससे हम लोग नेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम 3 फॉर्मूला हम लोग को याद करना है। पहला होता है इफ d इक्वल टू 0, अगर d का वैल्यू 0 आ जाए देन रूट्स कैसा होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इट मीन्स दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आएंगे, दोनों रूट्स कैसे आएंगे, रियल और इक्वल आएंगे। रूट्स कैसे आएंगे, रियल होंगे और इक्वल रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल। दूसरा नंबर आता है इफ d ग्रेटर देन 0, यदि d का वैल्यू पॉजिटिव आता है। अगर d का वैल्यू इक्वल आ गया, d का वैल्यू 0 आ गया तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल, मतलब x का 2 वैल्यू निकलेगा और दोनों वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। इफ d ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर हमारा d का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो रूट्स रियल होगा और अनइक्वल मीन्स x के 2 वैल्यू आएंगे लेकिन दोनों वैल्यू क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। दोनों वैल्यू क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। थर्ड नंबर इज इफ d लेस देन 0, d का वैल्यू अगर निगेटिव आ जाएगा, लेस देन 0 मीन्स क्या हो गया, निगेटिव आ जाएगा, देन रूट्स आर, देन सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। सॉल्यूशन इज नॉट, मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं, देखते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 मेथड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। पहला होता, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 3 मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करेंगे, मेथड। दूसरा होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और थर्ड वन इज फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड। आइए एक आसान सा सवाल देखते हैं। यहाँ बोल रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4। मतलब ये दिया गया एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये किस को सेटिस्फाई करेगा, ए को, बी को, सी को, डी को, किसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कब होगा, पहला दिया है ऑल वैल्यूज ऑफ ए के सभी वैल्यू के लिए। दूसरा दिया हुआ है ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ ए के नॉन जीरो वैल्यू के लिए। दूसरा तीसरा दिया हुआ है ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ बी। चौथा दिया हुआ है ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ सी। तो पहला चेक करते हैं, हम पहला को लिख देते हैं, पहला लिखते हैं। यदि हमारा ऑल वैल्यूज ऑफ ए लेते हैं, अगर ए के हर वैल्यू को यहाँ पुट किया जाए 1 2 3 4 0 1 2 0 पुट किया जाए, जैसे ही 0 पुट करेंगे ये टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे 0 पुट ऑल वैल्यूज ऑफ ए मीन्स 0 भी पुट कर सकते हैं।
जैसे ही हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे ये खत्म हो जाएगा, तो ये बन क्या जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ऑल वैल्यूज ऑफ ए रखेंगे मतलब जैसे ही जीरो पुट करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा, ये बचेगा क्या, लीनियर इक्वेशन बच जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला आता है ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ ए। अगर ए का नॉन जीरो वैल्यू मतलब क्या हो गया, जीरो को छोड़कर और कोई वैल्यू रखेंगे तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है। हाँ, जीरो को छोड़ दिया जाए, बाकी कोई भी वैल्यू पुट करें हम लोग, माइनस में प्लस में कुछ भी पुट करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा। और नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ ए के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि नॉन जीरो मतलब कि जीरो को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे इसमें हम ए का, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। आगे चेक करते हैं ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ बी। बी का वैल्यू कुछ भी रखे हम लोग, प्लस रखे, माइनस रखे, 1 2 3 4 कुछ भी रखे, तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। यहाँ क्या बोला है, ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ बी। तो ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ बी मतलब क्या, ये नहीं होगा। ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ सी, सी का नॉन जीरो वैल्यू रखें, अगर सी का वैल्यू नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर जीरो भी रख देंगे तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहाँ नॉन जीरो बोल रहा है, हम यहाँ पर सी का वैल्यू अगर जीरो भी रखते हैं तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, मतलब ये भी क्या है, फॉल्स है। हमारा आंसर बी इज आवर राइट आंसर। आइए एक और आसान सवाल देखते हैं। यहाँ बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू एज अ रूट्स, मतलब ये सारे इक्वेशन दिए गए हैं, इन सब में से किस इक्वेशन का रूट क्या आएगा, दो आएगा। इन सब में से ए बी सी डी में किस इक्वेशन का रूट्स क्या आएगा, टू आएगा। मतलब किस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू टू पुट करने पर वो सेटिस्फाई करेगा। इसमें किस इक्वेशन में x का वैल्यू 2 पुट करने पे इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ देखते हैं, पहले वो देखते हैं। पहले वाले में अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5 मीन्स यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 5, 4 5 9 माइनस 8 कितना आ गया, 1 आ गया। इसका LHS यहाँ पे LHS में 0 हो गया, RHS में 1 आया हमारा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेकंड को लेते हैं। यहाँ देखेंगे हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 12 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 2, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। थर्ड उसी को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 2 इंटू एक्स वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इट मीन्स 2 इंटू 4 माइनस 14 प्लस 6, यह हो जाएगा 4 टू 8 माइनस 14 प्लस 6, 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। RHS इक्वल LHS इक्वल टू 0 और RHS भी क्या है, 0 है, ये सेटिस्फाई करेगा। ये देखते हैं क्या दिया हुआ है, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 12 माइनस 2 इक्वल टू 3 4 जा 12, 12 माइनस 12 माइनस 2 ये कैंसिल, बच गया माइनस 2, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। इस प्रकार हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आइए एक और आसान सवाल देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इफ -1/2 इज अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या दिया हुआ है, -1/2। इफ -1/2 इज अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ के इज, तो के का वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब क्लियर ये हुआ कि -1/2 जो है इसका एक x का वैल्यू दिया हुआ है, इसका एक रूट है, मीन्स x का वैल्यू दिया हुआ है, वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है और हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0। x का वैल्यू -1/2 यहाँ पुट कर देंगे, हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर माइनस के इंटू -1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0।
यहाँ हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा k/2 इक्वल्स टू, ये -5/4 है, उधर जाएगा +5/4, ये +1/4 है, उधर गया -1/4। ठीक है, यहाँ लिखेंगे k/2 इक्वल्स टू, एलसीएम हो जाएगा 4, 5 माइनस आगे करते हैं इसको हम लोग। k/2 इक्वल्स टू 4/4 कैंसिल की, 4/4 कैंसिल किया, यहाँ 1 आ गया, इसलिए k इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा क्या आंसर नंबर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर हमारा बी इज आवर राइट आंसर।